माँ, मुझे जन्म के बाद पढ़ने देना। माँ, मुझे भी अपना भविष्य बनाने देना। ऐसी कई आवाजों को इस दुनिया में आने से पहले ही दबा दिया जाता है। यह वीडियो समर्पित है उन सभी महिलाओं को जो दुनिया बदलना चाहती हैं। दोस्तों, हमारे देश में बेटियों को पूजा तो जाता है, लेकिन हमारे ही देश में सभ्यता के नाम पर बहुत सारी बेटियों का भविष्य कुचल भी दिया जाता है। गांव की बात तो छोड़िए, शहरों में भी बहुत कम बेटियों को अपना मनचाहा भविष्य चुनने का मौका दिया जाता है, और इनमें से लगभग सभी बहुत ही संघर्ष और दर्द से गुजरती है। पर ऐसा क्यों है? टैलेंट आपका जेंडर देख के तो नहीं आता। आप स्त्री हैं या पुरुष, आप में से कोई भी ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैरी क्यूरी, जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है और जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। शेरिल सैंडबर्ग, फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO, जिनकी नेटवर्थ लगभग 10,000 करोड़ है। दोस्तों, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, अगर मैरी क्यूरी या शेरिल सैंडबर्ग हमारे भारतवर्ष में जन्म लेती तो शायद उनकी तरक्की की संभावनाएं कम होती। हां, यह बात जरूर है कि भारत की किरण मजूमदार, साइना नेहवाल, PV सिंधु और ऐसी कई ने बिजनेस और खेल जगत में अपना नाम कमाया। पर दोस्तों, ऐसी कई किरण मजूमदार, कई साइना नेहवाल, कई PV सिंधु सभ्यता के नाम पर हमारे समाज द्वारा कुचली भी जा चुकी है। पर आखिर क्यों? अगर एक नारी परिवार बना सकती है तो बिजनेस क्यों नहीं? अगर वो एक पुरुष को बना सकती है तो अपने आप को क्यों नहीं? अगर नारी को आपके सम्मान का ख्याल रखना चाहिए तो उसको अपने आत्मसम्मान का क्यों नहीं? क्यों उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं? इतिहास गवाह है कि हमने कितनी ही प्रतिभाशाली महिलाओं को अपनी सभ्यता और सम्मान के नाम पर कुर्बान कर दिया। बलात्कार, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और ऐसी कई चीजों का महिलाएं सदियों से शिकार रही हैं। अब सम्मान और सभ्यता के नाम पर उनकी बलि क्यों? लेकिन महिलाओं को भी यह समझना होगा कि समाज तो सदियों से ऐसा ही रहा है। तो अपने आप को पीड़ित बताने की बजाय मजबूत बनिए। अरे, संघर्ष तो आपको इस दुनिया में आने के लिए भी करना पड़ा था, तो आगे बढ़ने के लिए भी करना पड़ेगा। हर आंधी तूफान का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब निर्णय आपका है, या तो रोते बिलखते रहिए, बेचारी बने रहिए, या बनिए मजबूत नारी। अंत में मैं यही कहूंगा कि नारी की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा अधूरा कार्य नारी को उसका अधिकार देना है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सभ्यता और सम्मान के नाम पर नारी पे अत्याचार बंद कीजिए। बस कीजिए, अब बस कीजिए। अपनी बीवी, बहू, बेटी को आगे बढ़ने दीजिए। अब और कुर्बानियां नहीं, कृपया बस कीजिए।